बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th में जो आपने चित्रमिति में यानी मेंसुरेशन में आपने फार्मूले पढ़े हैं, उन्हीं फार्मूले को हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे और इन फार्मूलों के बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए इसको देखते हैं। क्लास 9th में आपने जो सॉलिड फिगर्स पढ़े थे वो थे घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला। तो इन्हीं से रिलेटेड फार्मूले को हम लोग आज रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ बच्चों, ये हमारा घनाभ है ये, और इस घनाभ में आप देखिए ये लंबाई हमने मानी हुई है L, ये चौड़ाई B और ये ऊंचाई H। कुल मिला के इसके 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, एक ये पीछे वाला है, एक इस साइड, ये इस साइड, कुल 4 पृष्ठ हो गए। फिर एक ऊपर और एक ये नीचे, तो कुल 6 पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो इन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। और जितने भी पृष्ठ होते हैं बच्चों आयताकार होते हैं। जैसे अगर हम इस फ्रंट वाले पृष्ठ की बात करें, इस फ्रंट वाले पृष्ठ की बात करें तो ये लंबाई L है इसकी और चौड़ाई H है, तो L इंटू H। और इसके ठीक सामने वाला जो इधर वाला जो होगा वो भी L इंटू H होगा। बिल्कुल इसी तरह ये B है और ये H है, तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा BH। और इसके ठीक सामने वाला ये जो पृष्ठ है इसका भी क्षेत्रफल BH। और अगर हम बेस की बात करें तो ये लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो L इंटू B, और ऊपर भी वही हमारा L इंटू B। तो L इंटू H, L इंटू H, B इंटू H, B इंटू H, L इंटू B, L इंटू B, इन सब को जो हम जोड़ेंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा बच्चों 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। और जैसा कि आप आयतन के बारे में जानते हैं, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक चीज़ आप जान लो यहीं पे कि जैसे मान लो कोई सॉलिड है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है। क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होने का मतलब यहाँ पे हम जब काटें तो इसका जो क्रॉस सेक्शन मिले वही क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मिले, वही क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मिले। तो इसका जब आयतन निकालना होता है बच्चों तो फार्मूला सिर्फ एक ही है, वो है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। बस इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि हम इसका जो क्रॉस सेक्शन हो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो सीधे आप आधार का क्षेत्रफल निकाल लो गुणे उसकी ऊंचाई निकाल लो। अब यहाँ पे जब हम घनाभ की बात कर रहे हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, चाहे इसको यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, जो हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा उसका क्षेत्रफल यूनिफॉर्म होगा। तो अब हमें इसका आयतन निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो आधार में लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया L इंटू B, और ऊँचाई इसकी है H। तो घनाभ का कुल आयतन हो जाएगा L इंटू B इंटू H। तो ये फार्मूला हो गया बच्चों घनाभ के आयतन के लिए, L इंटू B इंटू H। अब अगर हम घन की बात करें, ये हमारा बच्चों घन है। तो घन और घनाभ में सिर्फ फ़र्क इतना है कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे घन में हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को A माना हुआ है। तो जो फार्मूला घनाभ के लिए होगा वही घन के लिए भी काम करेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को A मान लेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2LB BH LH। तो अगर सबको हम A मान लें तो A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3A स्क्वायर इंटू 2 6A स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 6A स्क्वायर। इसी तरह घनाभ का आयतन होता है बच्चों L इंटू B इंटू H। तो A इंटू A इंटू A यानी A क्यूब, घन का आयतन हो जाएगा A क्यूब। तो ये बच्चों घनाभ और घन के लिए फार्मूला था। अब आइए बात करते हैं बेलन की। बच्चों ये जो आकृति है ये बेलन की है। इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे हम इसको यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें,
ये क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, यहाँ पे आधार का जो रेडियस है, ये आधार जो है हमारा वृत्ताकार है और इसका जो रेडियस है वो हमने r माना हुआ है और बेलन की ऊंचाई जो है वो h है। अब अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन बच्चों अभी मैंने बताया कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो आधार का उस सॉलिड फिगर का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हम कह सकते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें बच्चों, तो सरफेसेस का मतलब है कि बाउंड्री, जो हम बोलते हैं सरफेस, पृष्ठ, जब पृष्ठ की बात बोलते हैं तो पृष्ठ का मतलब बाउंड्री, किसी भी सॉलिड की वो बाउंड्री जो कि सॉलिड को बाहरी वातावरण से पृथक करती है। तो बाउंड्री बच्चों ये है हमारी, इसके इधर एयर होगी सराउंडिंग में, इधर एयर होगी, इधर एयर होगी, इधर एयर होगी, तो ये बाउंड्री है। तो इसमें ये जो पोर्शन है बच्चों ये वक्राकार होता है, तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और ये जो पोर्शन होगा बच्चों ये बिल्कुल प्लेन होगा, ये बिल्कुल प्लेन होगा। तो कह सकते हैं कि बेलन में कुल 3 तरह के पृष्ठ होते हैं, S1, S2 और S3। इसमें S1 जो है वक्राकार होता है, S2 जो है समतल होता है और S3 भी समतल होता है। तो जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका फार्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। और जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ में ये जो समतल पृष्ठ हैं ये वाला और ये वाला इसको जोड़ देंगे, तो 2 पाई आर एच हो गया वक्र पृष्ठ और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच यानी वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर बच्चों हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा एच प्लस आर। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब आइए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट फिगर की बात करें जिसको हम बोलते हैं शंकु, लंब वृत्तीय शंकु की हम यहाँ पे हम बात करेंगे। तो लंब वृत्तीय शंकु का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें आधार हमारा वृत्ताकार है, आधार की जो त्रिज्या है वो हमने r मानी हुई है, ये शंकु की जो ऊंचाई है ये हमारी h है और ये शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है इसको हमने l माना हुआ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे 2 सरफेसेस होंगे, 2 बाउंड्रीज होंगी जो कि इसको बाह्य वातावरण से पृथक करेंगी। ये बाउंड्री जो होगी वो वक्राकार होगी और ये नीचे वाली जो बाउंड्री होगी ये जो होगी वो समतल के आकार की होगी। तो वक्राकार की जब हम बात करेंगे तो उसका क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर एल, और जहाँ पे एल जो है वो शंकु की तिरछी ऊंचाई है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसके 2 पृष्ठ हैं, एक वक्र पृष्ठ है और दूसरा ये समतल वाला पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ में समतल वाले पृष्ठ को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ पता हो जाएगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर को कॉमन ले लिया, हमको मिला एल प्लस आर। अब यहाँ पे बच्चों चूँकि शंकु का आयतन हमें निकालना है और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दूसरा 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 है। तो इसलिए हम जो फार्मूला अभी पीछे बताए हैं आपको वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो फिलहाल हम फार्मूला यहाँ पे सिर्फ आपको बता देते हैं। शंकु का आयतन निकालने के लिए जो फार्मूला हम प्रयोग में लाते हैं वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं बच्चों हम गोले पे। गोला मतलब जैसा आपने क्रिकेट की बॉल जैसे आप देखते हैं, तो क्रिकेट की बॉल एक गोले का उदाहरण है, या कोई भी बॉल फुटबॉल आप जो देखते हो वो गोले का उदाहरण है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस हम r मान लें तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और जो आयतन होगा इसका, आयतन मतलब ये जितना जगह घेरेगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब अंतिम जो फिगर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है
अर्धगोला, तो अर्धगोले में बच्चों अगर हम वक्र पृष्ठ, इसमें दो पृष्ठ हैं, एक तो ये वक्र पृष्ठ है, ये कटोरी टाइप का है अगर, तो इसमें ये जो कटोरी वाला, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये वक्राकार होगा और ऊपर बिल्कुल समतल होगा। ये जो पोर्शन है ये समतल होगा। तो S1 और S2 दो पार्ट में हम बांट दे रहे हैं इसके पृष्ठ को। S1 जो पोर्शन है वो वक्राकार है और S2 जो है वो समतल के आकार का है। तो S1 जो होगा वो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ का, पूरे गोले के वक्र पृष्ठ का आधा होगा S1। तो चूँकि पूरे गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², तो S1 जो होगा नीचे वाला ये जो वक्राकार पोर्शन है ये हो जाएगा उसका आधा, यानी 2πr²। लेकिन जब हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो इस S1 में ये जो समतल वाला पृष्ठ है इसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। अब चूंकि ये वृत्ताकार है और इसकी त्रिज्या बच्चों r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा πr²। तो ये वक्राकार का हो गया 2πr², ये हो गया 2πr², और ये हो गया πr²। तो दोनों मिला लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² प्लस πr², यानी 3πr²। और जो आयतन होगा अर्धगोले का बच्चों, ये पूरे गोले के जो आयतन है 4/3πr³, इसी का आधा हो जाएगा। 4/3πr³ का ये आधा हो जाएगा। तो 2 से ये कैंसिल होगा, तो 2/3πr³ ये अर्धगोले का आयतन होगा। तो ये बच्चों ये कुछ फार्मूले थे जिसको हमने रिवाइज़ किया, ये सब 9th में आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग मेंसुरेशन जो क्लास 10th में आपका चैप्टर है उस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और जो टॉपिक्स है उसको हम थोड़ा समझेंगे।